हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे बाल्यावस्था में विकास। ठीक है, तो बाल्यावस्था होता क्या है, बाल्यावस्था में किस प्रकार से विकास होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो शैशवावस्था के तुरंत बाद जो है बाल्यावस्था आता है। ठीक है, बाल्यावस्था, ठीक है, यह शैशवावस्था के तुरंत बाद आ जाता है। मतलब लगभग 3 साल से ऊपर, मतलब 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, इस उम्र के बच्चे जो होते हैं बाल्यावस्था में होते हैं। मतलब 3 साल से ऊपर के बच्चे जो है बाल्यावस्था में इंटर कर जाते हैं, उसको बोलते हैं हम बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था के तुरंत बाद की अवस्था को बाल्यावस्था बोला जाता है। इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि बाल्यावस्था बालक का जो है निर्माणकारी काल है। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है, बालक का निर्माणकारी काल है ना। इस अवस्था में बालक का अधिक से अधिक जो है निर्माण होता है। व्यक्तिगत, सामाजिक, है ना, मानसिक, शिक्षा संबंधी बहुत सारी आदतों व्यवहारों में परिवर्तन होता है, और साथ ही, है ना, उसके प्रति रुचियों तथा इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण करता है बच्चा। ठीक है, इस व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी व्यवहारों का। ठीक है, तो इस काल में बालकों में आदतों, इच्छाओं, रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वो लगभग स्थायी रूप से उसके साथ चलते हैं। ठीक है, तो स्थायी हो जाते हैं। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यह जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काल में बालकों में जो आदतों, इच्छाओं, रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वे लगभग स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो है, हाँ, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है, लेकिन पूरे रूप से उसको कम्प्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होता ही है, क्योंकि विकास का मतलब ही है परिवर्तन, है ना, और यह निरंतर चलते ही रहता है पूरा जीवन काल तक। तो परिवर्तन तो कुछ न कुछ होगा ही, लेकिन लगभग जो है मूल बातें जो है यहाँ पर स्थायी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों को पॉजिटिव वे में शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों का बिहेवियर जो है पॉजिटिव हो, आदतों, इच्छाओं, व्यवहारों में जो पॉजिटिव चेंजेस हों, है ना, वह अच्छा बिहेव करे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह लगभग परमानेंट होने वाला है उसके आगे के जीवन काल में। ठीक है, तो उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए बाल्यावस्था में। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की कुछ विशेषताएं। 6 से 12 वर्ष के उम्र के पड़ाव को बोला जाता है ना, बाल्यावस्था। ठीक है, हालांकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको और अलग अलग डिवाइड किया है। किसी ने 3 से 10 साल, किसी ने 4 से 10 साल, किसी ने 6 से 12 साल, किसी ने, है ना, और अलग अलग ऐसा डिवाइड किया है। भले ही इसके अंदर और भी डिवाइड कर दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस प्रकार से और डिवाइड किया गया है बाल्यावस्था को। ठीक है, तो हम मोटा मोटी तौर पर मान लेते हैं 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, 6 से 12, ध्यान दीजिएगा, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, 12 से उधर आगे के अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। फिर 18 के बाद उधर हो जाता है युवावस्था, एडल्ट, है ना। तो किशोरावस्था 12 से 18 को बोल सकते हैं। हम देखेंगे बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था में इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि तार्किक चिंतन, है ना, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। बालक जो है 6वें वर्ष से, आजकल तो हालांकि और भी कम उम्र में बालक जो है स्कूल जाना प्रारंभ कर दे रहा है, लेकिन पहले जो होता था यह 6वें वर्ष से स्टार्ट होता था। बच्चे जो है 6वें वर्ष में पहली बार जो है स्कूल जाते थे, तो इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था भी कहा जाता है। बच्चे गंदगी होते हैं बच्चों में, मतलब खेलते कूदते हैं, है ना, गंदगी से उनका ज़्यादा सामना होता है। ठीक है, क्योंकि बाहर जा कर के खेलने लगते हैं, स्कूल में जाके खेलते कूदते हैं तो ध्यान नहीं रखते, है ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे या इस प्रकार से, तो इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इस बच्चे जो है स्फूर्त होते हैं एकदम, है ना, बहुत ही फ्रेशनेस होता है बच्चों में, स्फूर्त होते हैं, तो इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। खेलों की अवस्था कहा जाता है। अधिक से अधिक जो है समय ग्राउंड में बिताते हैं, मतलब खेलते हुए बिताते हैं। कम जो है पढ़ाई होता है, ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको खेलों की अवस्था भी कहा जाता है।
इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, स्टोर करने की, किसी भी वस्तु को जो है स्टोर करने की उनमें प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे कंचे खेलते हैं, छोटे छोटे कंचे जो होते हैं कांच के बने हुए, इनसे बच्चे जो खेलते हैं तो बहुत सारे कंचे एकत्रित करने की उनमें जो है प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है संग्रहण करने लगते हैं भिन्न भिन्न चीज़ों को। ठीक है, इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इस समय में जो है बच्चे टोली में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, समूह में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, जीवन का एक अनोखा काल होता है। ठीक है,